इमरान खान साहब के बगैर न PTI है और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे। आप नीतना पुरकतवाक इस्तकबाल ना करवाएं, कहीं ये खान साहब को बाहर ही ना आने दें। इतनी आवाम आप बता रहे थे बड़ा एक हम इस्तकबाल करेंगे, तो इस डर से फिर वो गौर साहब एक बंदा है, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म है, मुँह से मास्क भी नहीं उतार रहा, और जब से आया वो मुँह से नहीं मास्क उतार रहा, पता नहीं क्या है उसको। और वो कल बड़ी मिसालें दे रहा था कि मैंने तो मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो वो तब की मिसालें देता है, मैंने अपनी ताकत बनाया, 2 रुपए की रोटी थी और ये। अब वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म खुद को समझना शुरू हो गया कि शायद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो है वो नून लीग के हवाले से जो है मेरे ख्याल में जगह मिल रही। क्या हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें? वल्ला PTI का ये वल्ला PTI का वल्ला है और था इंशाल्लाह। टेक्निकली बताइएगा फैसला मौजूद है उसके दौरान क्या खान साहब इंटर पार्टी देखिए लीगली मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली ये है कि किसी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन है वो आइन के मुताबिक है, और आइन के आर्टिकल 62 और 63 में है, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में मौजूद है। आइन में कोई ऐसा शक नहीं है कि अगर आपकी ऐसी डिसक्वालिफिकेशन, आपकी कन्विक्शन हुई हो और आपकी सज़ा सस्पेंड हुई हो, दिन आप डिसक्वालीफाइड है। हम समझते हैं खान साहब क्वालिफाइड हैं, वो हर इलेक्शन लड़ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इवन अदरवाइज़ वो मैटर हम चैलेंज कर चुके हैं। सर आसिफ अली जरदारी ने रात बड़ा बयान दे दिया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा खिताब हो सकता है। देखें, इमरान खान साहब के बगैर न PTI है और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो ये अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी की कभी पूरी नहीं होगी। आस्क हिम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा सर, क्या समझते हैं 28 की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब पेश होने जा रहे हैं गालिबन को, क्या समझते हैं पेश किया जाएगा? देखिए ये तो अदालत की सवाबदीद है, अदालतों के ऑर्डर पे तो अभी तक ये तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो देखते हैं कि 28 को क्या 28 इस्तकबाल मुतवक्किल है। 28 के हवाले से आपने कल बताया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी ट्रोलिंग कर रही है कि बैरिस्टर गौर साहब आप नीतना पुरकतवाक इस्तकबाल ना करवाएं, कहीं ये खान साहब को बाहर ही ना आने दें। इतनी आवाम आप बता रहे थे बड़ा एक हम इस्तकबाल करेंगे, तो इस डर से फिर वो खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। मैं समझता हूँ, मैं कहूँ न कहूँ, इस्तकबाल लोगों के दिलों में है, लेकिन देखते हैं आगे के क्या करते हैं। लेकिन नहीं लेके आते हैं तो अदलिया को चाहिए कि ओपन कोर्ट का मकसद क्या है। अदालत ने अगर ये कहा है तो कोर्ट शुड हैव 2 ऑप्शन और अथॉरिटी शुड हैव 2 ऑप्शन, ईदर ड्रॉप्ड और चार्जेस और प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला करती है कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं दोबारा इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, क्या इमरान खान के बगैर वो जेल में ही है तो इंटर पार्टी इलेक्शन? देखो इंटर पार्टीज इलेक्शन जो होते हैं ना, तो जो कैंडिडेट बनता है किसी पोस्ट के लिए उसका होना ज़रूरी नहीं है। प्रपोजर सेकेंडर आपकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, किसी MNA MPS के लिए भी होना ज़रूरी नहीं है, किसी जो पार्टी पोजीशन है उसके लिए भी आपका इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। जो रहनुमा है वो एक जगह पे इकट्ठे उनको होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी का भी खदशा है, ये ना हो जाएगा। नहीं वो नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं बनता हूँ कि मुझे जो है ना आप प्रेसिडेंट बनाने, वाइस चेयरमैन बनाने, तो मेरा होना ज़रूरी नहीं, जो वोटर है उनका होना ज़रूरी है। डेटा के मुताबिक हमारे पास पहले 27 लाख वोटर हुआ करते थे रजिस्टर, अभी 35 लाख से भी ज़्यादा, और हमारे पास बेहतरीन सिस्टम है, उसका एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, एक ऐप के ज़रिए से वो भी हो सकता है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अगर पार्टी ने फैसला कर लिया, कि हमने इंटर पार्टीज इलेक्शन भी करने, तो फिर बहुत जल्द हम अरेंजमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब आपको अपडेट करते रहेंगे एज ए चीफ इलेक्शन। बैरिस्टर गौर साहब एक बंदा है, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म है, मुँह से मास्क भी नहीं उतार रहा, और जब से आया वो मुँह से नहीं मास्क उतार रहा, पता नहीं क्या है उसको। और वो कल बड़ी मिसालें दे रहा था कि मैंने तो मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो वो तब की मिसालें देता है, मैंने अपनी ताकत बनाया, 2 रुपए की रोटी थी और ये। अब वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म खुद को समझना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ उसने पाकिस्तान को अपना जागीर ही समझा है, उन्हें लोगों को भी अपना जागीर समझा है, वो तो किंग बना फिर रहा है। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सर जी, अच्छा जरदारी साहब ने रात को कहा है कि जी बिलावल अभी इतना मिच्योर नहीं था और हमने भी बड़ी गलती की है इनके साथ मिल के जो हुकूमत बनाई 16 माह की। तो हमद मीर साहब कहते हैं कि जरदारी साहब आपका बेटा अभी इमेच्योर है, तो वो कहते हैं बिल्कुल अभी उसमें वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस नहीं, और इमेच्योर बंदा जो है वो हमारा वज़ीर ख़ारजा भी रहा 16 माह। देखिए वो जरदारी बाप है तो वो अच्छी तरह जानता है कि बेटा किस कैलिबर का है, लेकिन इन एनी केस
बिलावल जो है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बाकी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, देखो उनका एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती रही है हम PDM में नहीं है, हुकूमत में है। नून वाले कहा करती थी, मरियम कहा करती थी कि हुकूमत मेरी नहीं है। ANP वाले कहा करते थे हम PDM में हैं, गवर्नमेंट में नहीं है। तो गवर्नमेंट की थी किसकी? इम्पोर्टेंट सवाल ले लीजिएगा कि शाहिद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो है वो नून लीग के हवाले से जो है मेरे ख्याल में जगह मिल रही। क्या हो सकता है कि शाहिद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें? देखो ये पार्टी फैसला करती है इस बारे में। अगर फैसला करे तो मुझे नहीं पता कि वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कर लिया पार्टी की क्या स्टेटस है, लेकिन मुझे इल्म में नहीं है। 2023 में थी और अब 11 महीने हो गए, तो हमने जज साहब से दरख्वास्त कर दी थी कि सर इसका जिस तरीके से भी हो, एक्सेप्ट हो, डिसमिस्ड हो, लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला हो। आज जज साहब ने कहा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं इसका फ़ैसला कर दूँगा। चलो जैसा भी है फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़े देर से आया, देर से जब फ़ैसला आ जाता है तो आपके राइट सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जजेस साहिबान को चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिससे लोगों के राइट्स जो है डायरेक्टली पेंडेंसी से इफेक्ट होते हैं, उसमें जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फैसला आ जाएगा। अच्छा, मिनिस्टर गौर साहब, अगर 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते और आपको लीफ भी नहीं देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंट्रा पार्टी इलेक्शन, क्या 20 दिनों के अंदर पार्टी करवा पाएगी? इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, लेकिन हम दोनों ऑप्शन इस वक्त कंसिडर करें। पहले ऑप्शन ये कंसिडर करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात है कि वो हमारा एक राइट है, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है तो उसको भी एक्सरसाइज करेगी क्या इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराने के नहीं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में पार्टी इसके मुतालिक फ़ैसला कर देगी। ये बड़े अरसा से और तो शखाना वाले केस में हमने एप्लीकेशन दी थी इसको विड्रावल के लिए, वो जनवरी से पेंडिंग है। तो जज साहब को और सितंबर से उसका ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन आज एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। चीफ साहब कह फरमा रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उस पर ऑर्डर कर दूँगा। सर अगर फैसला लेट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर निशान इंशाल्लाह वो जो निशान वाला है वो इंशाल्लाह ताला उसका नहीं होगा। निशान तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की, और दूसरा अभी पार्टी फैसला करेगी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराने के। बल्ला PTI का ही है, बल्ला PTI का बल्ला है और था इंशाल्लाह।